నమస్కారం. దిగంబర జైన ఆచార్యులు శ్రీ ప్రసన్న సాగర్జీ మహారాజ్ తో ప్రత్యేక ముఖాముఖి కార్యక్రమానికి స్వాగతం. దిగంబర జైన ఆచార్యులు శ్రీ ప్రసన్న సాగర్జీ మహారాజ్ తన శాంతి సద్భావన పాదయాత్రలో భాగంగా తెలంగాణలోని కుల్చారం జైన మందిరంలో బస చేశారు. చాతుర్మాస్య దీక్ష కొనసాగిస్తున్న ఆచార్య ప్రసన్న సాగర్జీ మహారాజ్ నవంబర్ 3 వరకు కుల్చారంలోనే ఉండనున్నారు. అత్యంత నిష్ఠతో దీక్ష చేస్తున్న ఆచార్య ప్రసన్న సాగర్జీ గతంలో 557 రోజుల సుదీర్ఘ ఉపవాస దీక్ష చేసి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పిన స్వామీజీని హైదరాబాద్తో పాటు దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అత్యంత శ్రద్ధతో సేవిస్తూ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆచార్య ప్రసన్న సాగర్జీ టీవీ5 హిందూ ధర్మం ఛానళ్లతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. మన ఇన్పుట్ ఎడిటర్ ప్రదీప్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ మీకోసం. ప్రపంచ శాంతిని అహింసని అతిపెద్దగా ప్రోత్సహించే మతాల్లో జైన మతం ఒకటి. దాంట్లో దిగంబర జైన మతం, అలాగే శ్వేతాంబర జైన మతం, ఇలా వివిధ సెక్ట్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో దిగంబర జైన మతంకి సంబంధించి ఒక మహత్తరమైన ఆచార్యులు గురువర్యులు మనతో ఉన్నారు. శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రసన్న సాగర్జీ మహారాజ్ మనతో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన హైదరాబాద్ సమీపంలోని కుల్చారం క్షేత్రంలో ఉన్నారు. ఆయన మాట్లాడి సందేశం తీసుకుందాం. सागर जी नमस्कार. आचार्य जी, आप बहुत दूर से बहुत लंबा सफ़र करके दक्षिण भारत में आए. यहाँ का धर्म और जनता कैसे लग रहा है आपको? आपका सफ़र कैसे चला यहाँ तक? चूँकि मैं 19-20 वर्षों से एक लक्ष्य को लेकर चल रहा हूँ. हमारे देश में गांधी जी ने डांडी यात्रा निकाली, विनोबा भावे ने पद यात्रा निकाली, आचार्य तुलसी जी ने अहिंसा यात्रा निकाली, और मैं आचार्य प्रसन्न सागर महाराज, आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज साहब का शिष्य 2003 से एक लक्ष्य को लेके चल रहे हैं, अहिंसा संस्कार पदयात्रा. निश्चित जब इस यात्रा का हमने शुभारंभ किया गुवाहाटी आसाम में, तो वहाँ की राज्यपाल अजय सिन्हा जी और सीएम तरुण गोगोई जब इस सभा में आए इसका उद्घाटन के लिए, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव इसका उद्देश्य क्या है. तब हमने उनसे कहा था, नष्ट होती नैतिकता, गुम होती आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, लुप्त होती आगम परंपरा का शंखनाद करना. आज भाई तो जिंदा है पर भाईचारा मर रहा है, और आज का व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ परेशान है अपनी बुराइयों से. जैसे अभी आपने प्रश्न पूछा कि महाराज श्री आप यहाँ पर आए, आपको कैसा लगा? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पर इनका खान पान थोड़ा सा ठीक नहीं होने से इनकी जो जीवन में जो मिलना चाहिए, जो घटना चाहिए, जो होना चाहिए, जैसे शराब पीना, उससे जितना वो व्यक्ति कमाते हैं सारा पैसा कमाई डॉक्टर को खिला देते हैं. तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए यदि व्यक्ति शराब से, व्यसनों से, बुरी आदतों से, गुटखे से, तंबाकू से बचता है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, परिवार भी मस्त रहेगा, और खुद की कमाई का पैसा खुद को दिखेगा कि यार हमने कुछ कमाया है. अभी हम कमाते 1 रुपया है, 60 पैसा हमारा पीने में चला जाता है, 20 पैसा हमारा गुटखे में चला खा के थूक देते हैं. बच्चा 20 पैसा, तो 20 पैसे में हम फिर उधार पैसा लेते हैं, तो पूरा व्यक्ति कर्ज में जीता है और कर्ज लेके ही मर जाता है. तो मुझे लगता है कि प्रांत बहुत अच्छा है, यहाँ धर्म बहुत है, गुरुओं के प्रति सम्मान बहुत है, पर खुद के प्रति व्यक्ति केयरवान नहीं है. तो खुद की केयर करने से व्यक्ति और अच्छा जीवन जी सकता है. खास करके दक्षिण भारत में जैन धर्म का बहुत सारा टेम्पल्स है. यहाँ का पहले 100 साल 10 साल 1000 साल से पहले यहाँ जैन मत बहुत अच्छा से रहा. आपको
अभी जनता जैन धर्म के बारे में कैसा इंटरेस्टेड लग रहा है आपको? देखो, जैन दर्शन तो जब से चंद्रमा सूरज है तब से जैन धर्म है जी। आदि तीर्थंकर सनातन परंपरा भी आदि तीर्थंकर को आदिनाथ बाबा बोलकर के स्वीकार करती है। और वैसे भी जो 24 तीर्थंकर हैं, जैन दर्शन के 24 तीर्थंकर हैं, सनातन परंपरा के 24 अवतार हैं, इस्लाम परंपरा के 24 पैगंबर हैं। तीर्थंकर अवतार पैगंबर एक हैं, पर पूजा पद्धति हमारी मान्यताएं अलग अलग हैं। दूसरी बात, जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, जैन दर्शन दक्षिण में हजारों साल पुराना, हमारे गोमटेश्वर बाहुबली हजारों साल पुराने हैं। आज से 5000 साल पहले आचार्य भद्रबाहु महाराज का संघ इस दक्षिण भारत में आया था। 5000 साधु साध्वियाँ थे 5000 पहले। तो जैन दर्शन का प्रारंभ क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं आकाश का प्रारंभ कहाँ है, कोई जवाब नहीं। रोटी का प्रारंभ कहाँ है, कोई जवाब नहीं है। उसी प्रकार से जैन दर्शन इस सनातन परंपरा ये अनादि से चली आ रही है। इसका ना कोई प्रारंभ है ना इसका कोई अंत है ना। तो मैं सोचता हूँ कि जितनी धार्मिकता, जितनी ऑनेस्टता, जितना अनुशासन दक्षिण भारत में है, दक्षिण में साउथ में है, उतना मैं सोचता उत्तर भारत में न इतनी ऑनेस्टता है, न इतनी मर्यादा है, न इतना अनुशासन है। अनुशासन के लिए पूरे विश्व का सबसे इकलौता प्रांत है दक्षिण। यदि 1000 व्यक्ति भी भोजन करने जाते हैं तो वो भगदड़ नहीं मचाते, एक लाइन से, छोटा बड़ा कोई भी मजहब का आदमी हो, एक लाइन से जाएंगे, उतना ही लेंगे जितना उनको खाना है। पर उत्तर भारत में ना खाएंगे ना खाने देंगे जी। है ना। तो वो चीज लेकिन स्वामी जी, आजकल जो नई पीढ़ी आ रहा है उसका स्पीड ज़्यादा है, गति ज़्यादा है, उसको धर्म के बारे में टाइम देना और ये आध्यात्मिकता के बारे में थोड़ा सोचना कम हो घटते जा रहे हैं। इसको बढ़ाने में और उनको खुद का आत्मा प्रकाशिता आने के लिए क्या करना है? बहुत सुंदर, आपका बहुत प्यारा प्रश्न, सामायिक प्रश्न है कि आज की युवा पीढ़ी के पास जोश है पर होश नहीं है जी। और निश्चित समझदार वो है जो करने के पहले सोचता है। समझदार तो वो है जो चलने के पहले सोचता है कि मुझे जाना कहाँ है जी। कार्य करने के पहले जो सोचता है वो समझदार है, चलने के पहले जो सोचता है कि मुझे पहुंचना कहाँ है वो समझदार है। और कोई भी कृत्य करने के पहले उसका एक्शन, रिएक्शन, साइड इफेक्ट जो जानता समझता है, बस वही युवा है। तो आज की युवा से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिंदगी बहुत अच्छी है। यदि आप इस जिंदगी में 3 बातों को आत्मसात फॉलो करते हैं तो आपका जीवन ऊर्जा के साथ, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी बन सकती है। वो 3 बातें हैं। आज की युवा थोड़ा सहन करना सीखें, थोड़ा सुनना सीखें और थोड़ा झुकना सीखें। जहाँ हमारे घर परिवार के बच्चों में, युवाओं में, व्यक्तियों में ये 3 बातें आ जाती हैं, थोड़ा सुनना आ जाए, थोड़ा सहन करना आ जाए, थोड़ा झुकना आ जाए, तो घर स्वर्ग बन सकता है और बच्चों का जीवन एक आदर्श तक बन सकता है। वो स्थिति पाने में प्रार्थना और आध्यात्मिकता, योग करना, ध्यान करना का आवश्यकता कितना है? जैसे कि ध्यान से पैसेंस बढ़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ध्यान से पैसेंस बढ़ता है, प्रार्थना करने से हिम्मत आती है। और निश्चित जब भी प्रार्थना हमारे नाभि मंडल से उठती है, वो प्रार्थना परमात्मा का स्पर्श करती है। और जो प्रार्थना बुद्धि से निकलती हैं वो हवा में निकल जाती हैं। तो उन बच्चों को यदि पैसेंस बढ़ाने के लिए, यदि वो सिर्फ 10 मिनट हुए, माई व्हाट आई डू, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है और मैं किसके लिए कर रहा हूँ। और जीवन का एक अंतिम, पहला और अंतिम सच है कि व्यक्ति, जब तक हमारे पास कैश मनी होती है, हमारे व्यक्ति पूछते हैं हाउ आर यू। जब हमारा दिवाला निकल जाता है तो वही व्यक्ति पूछता है हु आर यू, भाई तू कौन। अपने ही फिर अपनों का फोन नहीं उठाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यदि व्यक्ति 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट खुद के बारे में चिंतन करता है कि मुझे क्या करना है और किसके लिए करना है और क्यों करना है, तो व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकते। पर आज की युवा पीढ़ी सिर्फ व्यसनों से
और मैं सोचता हूँ कि उसमें युवाओं का दोष नहीं है, क्योंकि आज का जो हमारा मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स है, उस मोबाइल ने हमारे जवान बच्चों को बुजुर्ग कर दिया है। यही कारण कि आज का 10 साल का बच्चा 30 साल की बातें जान रहा है, 30 साल का लड़का 60 साल का जीवन जी रहा है। जो हमारे नायडू जी ने, मनोज भाई ने, सुमेर जी ने जो जीवन जी लिया है, आज की पीढ़ी, वो युवा, वो ऐसा जीवन ना जी सकते हैं। जो इन्होंने दाम्पत्य जीवन का आनंद लिया, उठाया है, आज के बच्चे आज शादी करते कल तलाक दे देते हैं, है ना। तो पैशंस नहीं है, और ये पैशंस बढ़ेगा, सुनने की शक्ति आएगी, सहन करने की मेडिटेशन, ध्यान। अरे सिर्फ 10 मिनट सिर्फ ओम का ध्यान करते हैं, सिर्फ एक अक्षर कोई भी ओम कहो। यदि हमें आगे बढ़ना है तो ओम का ध्यान, माँ सरस्वती को प्रसन्न करना, शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाना है तो ओम ऐम ऐम शब्द का ध्यान, और हमें ऊर्जा पाना है ह्रीम शब्द का ध्यान, और हमें लक्ष्मी के क्षेत्र में खूब आगे बढ़ना, सिर्फ क्लीम 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 क्लीम, तो आदमी वो कुछ प्राप्त कर सकता है जो हम पाना चाहते हैं। चौथी बात, आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का उद्देश्य, 2 ही उद्देश्य हैं, पढ़ना और पैसा कमाना जी। ना धर्म है, ना संस्कार है, और आज के हर माता पिता अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन अच्छे संस्कारों को लेकर कोई भी माँ चिंतित नहीं है। तो मुझे लगता है यदि बच्चों को थोड़ा संस्कार भी मिलते हैं, थोड़ा बच्चा मेडिटेशन, ध्यान, अब ये बच्चे, इनकी उम्र क्या है, 30, 35, 40 साल, पर संस्कार जो माँ बाप ने दिए हैं वो इनकी असली संपत्ति पूंजी है। तो मैं सोचता हूँ यदि बच्चों को, और चूँकि मोबाइल इतनी बड़ी बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है, और जो बढ़ती जा रही है। और उसी मोबाइल के चक्कर में बच्चे, एक इंदौर में एक बच्चे ने जन्म लिया, मनोज भाई, एक बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेता बच्चा कहता है माँ मेरा मोबाइल कहाँ है। जन्म लेता बच्चा माँ से कहता माँ मेरा मोबाइल कहाँ है। माने कि तेरा मोबाइल क्या करेगा तू मोबाइल का, माँ मुझे कॉल करना है। किसको? मुझे परमात्मा को कॉल कर थैंक्स बोलना है कि मैं नीचे अच्छे से रिसीव हो गया हूँ। मतलब उसके पहले 3 बार उसको रिजेक्ट एबॉर्शन करवा दिया था। तो कहने का मतलब है कि बच्चों की जो आदतें बिगड़ रही हैं वो खान पान से और मोबाइल के कारण से। स्वामी जी, जीवन शैली को चेंज करके, बदल के, आप जैसे बोल रहे हो उसको पालन करते हुए क्या पा सकता है? आप एक लिविंग एग्जाम्पल रह चुका है। आपने 557 डेज का मौन व्रत और उपवास करके दिखा है सबको। क्या पा सकता है शारीरिक समर्थता के लिए और मानसिक समर्थता के लिए? आज की तारीख आप कैसे किया है? आपको ऐसे संभव हुआ ये? आज की तारीख में कोई भी कार्य असंभव नहीं है जी। हर कार्य का प्रारंभ कठिन होता है पर उसका अंत, और जिस कार्य का प्रारंभ कठिन होता है उसका अंत आनंदमय होता है। जिन कार्यों का प्रारंभ बहुत सुखद होता है उनका अंत खराब होता है। विवाह का प्रारंभ बहुत अच्छा होता है, लास्ट होता है खींचतानी खींच, बस आदमी जीता है, मर मर के जीता है। संन्यास के मार्ग का प्रारंभ कठिन है, दुनिया के हर धर्म का प्रारंभ कठिन है, अंत बहुत अच्छा है। पाप के मार्ग का प्रारंभ अच्छा है पर उसका अंत बहुत खराब है। तो मैं सोचता हूं कि यदि बच्चे सत संस्कारों के माध्यम से कुछ, मैं ये नहीं बोलता बच्चे 24 घंटे मंदिर में बैठे हैं, 24 घंटे सच नहीं, सिर्फ आधे घंटा ही उनके लिए, उनकी और आज की तारीख में जितनी ऊर्जा, जितना पावर, जितनी एनर्जी मिलती है या तो ध्यान से, प्रार्थना से, या फिर शांति से बैठने से। दूसरी बात, आज की जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है मन की शांति, चेहरे की प्रसन्नता। एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, यदि जब पहले पैसा कम था तब ज्यादा सुख था, आज पैसा बढ़ने के बाद सुख बढ़ा है? पहले अच्छा था। हमारे पुरखों के पास, माँ बाप के पास, उनके माता पिता के पहले हमारे पास धन दौलत सुविधाएं बहुत कम थी पर सुकून बहुत था। आदमी पेट भर के रोटी 10-20 रोटी खाता था, आनंद रहता था, आनंद 8 घंटे सोता था। अब आज का आदमी ना पेट भर के खाता है ना लेटते उसको नींद आती है। तो मैं सोचता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा जिंदगी में होना चाहिए।
पैसा कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, पर पैसा सब कुछ नहीं हो सकता है। संसार में सिर्फ और सिर्फ धन के लिए यदि कोई मर रहा है आज की तारीख में, तो सिर्फ समझदार आदमी मर रहा है। जी आज तक किसी जानवरों ने रुपया पैसा नहीं कमाया और कोई जानवर भूखा नहीं मरा। पैसे कभी किसी जानवर ने कभी देखा कोई कोई कुत्ते ने अपनी शॉप खोल के बैठा हो, गधा खोल के बैठा हो? नहीं, सिर्फ मनुष्य जिंदगी भर पैसा कमाता है और छोड़ के मर जाता है। जी जी जानवर परमात्मा के भरोसे जी रहे हैं। तो मुझे लगता है पैसा जरूरी है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे के साथ परमात्मा और प्रार्थना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, आपका उदाहरण लेते हुए, कोई भी ध्यान करना, प्रार्थना करना, प्रैक्टिस करने से शरीर का हिम्मत बढ़ा सकता है, वो आपने बोला है और हमने लाइव देखा है आपको। आपने बहुत लंबा सफ़र करके आध्यात्मिक यात्रा करते हुए हज़ारों किलोमीटर पैदल चलते हुए यहाँ तक आया। यहाँ तक आना आपको क्या कठिनाई आई बीच में? यहाँ से आपका सफ़र कहाँ तक जाए? देखो, ये संत का मार्ग है, कठिनाइयों का मार्ग है, कांटों का मार्ग है, और हमने फूलों के मार्ग को छोड़कर कांटों के मार्ग को चुना है। क्योंकि ये भगवान बनने का मार्ग एकदम सीधा है, पर सारे मोड़ मन के हैं। मोड़ मन के हैं, मार्ग बहुत सीधा है। यदि मुझे कोई कष्ट परेशानी तो वो मेरे कारण से है, मेरे मार्ग के कारण से नहीं है। दूसरी बात, 35-36 साल मुझे इस मार्ग में, इस तपस्या में, साधना में हो गए हैं, और 36 साल की साधना में 1.25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा हमने पैदल चल लिया है। 32 प्रांतों में विचरण किया है और हजारों लाखों लोगों को व्यसन मुक्त, गुटखे का त्याग, शराब का त्याग, अनेक विकृतियों से मुक्त किया है। हजारों लोगों को रात्रि भोजन छुड़ा दिया है। सत्संग प्रवचन के माध्यम से हमने कहा ना कि अहिंसा संस्कार पदयात्रा एक ऐसी पदयात्रा है, और ये अहिंसा संस्कार पदयात्रा अंधों की रैली नहीं, आंख वालों की यात्रा का नाम है। और आज की तारीख में जो व्यक्ति समझता है गलत क्या है, सही क्या है, बस वही समझदार है। पर मैं सोचता हूँ कि आज की तारीख में पढ़े लिखे मूर्ख लोग ज़्यादा हैं, जो ना समझी जैसे काम कर रहे हैं। जैसे सपोज बिल्स की डिब्बी पर, सिगरेट की डिब्बी पर लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पढ़े लिखे लोग पढ़ के स्मोकिंग कर रहे हैं, तो मैं उनको मूर्ख समझता हूँ। पाउच के पैकेट पे लिखा है गुटखा खाना सेहत के लिए खराब है, पढ़ा लिखा इंसान खा रहा है। ड्रिंक की बोतल पे लिखा है हानिकारक है, फिर भी अच्छे पढ़े लिखे लोग चीयर्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, और आज के पढ़े लिखे लोग ही आपको पागल खाने में मिलेंगे। एक भी गांव का अनपढ़ गवार आपको पागल खाने में नहीं मिलेगा। उनका आदत है। जितने भी पागल खाने में, डिप्रेशन में मिलेंगे, एजुकेटेड पढ़ा लिखा इंसान जिसने खूब पढ़ाई की है पर उसको पढ़ाई जितना मिला नहीं है, वो डिप्रेशन में आ गया है जी। पागल, या तो पागल खाने गया है या फिर बेकार हो गया है। तो मैं सोचता हूँ कि आज की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, पर जीने के तरीके हमारे अच्छे नहीं हैं। इसी कारण से हम दुखी, परेशान और जीवन को बोझ बना के जी रहे हैं। जीवन बोझ नहीं, जीवन तो बोध है, जो हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, और आत्मा को प्राप्त करके हम संपूर्ण। और ये सच है, यदि मुझे अच्छा जीवन जीना है तो अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा। अच्छा खाओगे अच्छे विचार आएंगे, खराब खाओगे खराब विचार आएंगे। और आज की जिंदगी की कमाई है वाणी व्यवहार। धन कम हो चल जाएगा, पर वाणी व्यवहार हल्का नहीं होना चाहिए, है ना। मन की शांति, चेहरे की प्रसन्नता हमारी जिंदगी की कमाई है। और हमने जो इतनी बड़ी साधना की, 557 दिन की, 557 डेज जो हमने अखंड मौन रखा, किसी से मिला नहीं, कभी हाथ पैर नहीं दबवाई, तेल मालिश नहीं करवाई, और आज भी किसी से पैर नहीं दबवाते हैं। 35-36 साल संन्यास को हो गया, स्नान नहीं किया, साबुन नहीं लगाए, तेल नहीं लगाते हैं, सिर्फ पोंछ लेते हैं, हो साफ हो गया। और क्योंकि हम प्रकृति का जीवन जीते हैं, प्रकृति कपड़े नहीं पहनते, आप प्रकृति जो भी परमात्मा ने प्रकृति को दिया है सब कुछ नग्न है। धरती नग्न है, आकाश नग्न है,
जानवर पशु पक्षी नग्न हैं, पेड़ पौधे नग्न हैं, सरिता भी नग्न है, इसलिए दिगंबर संत भी नग्न हैं, क्योंकि संत प्रकृति का जीवन जी रहे। इसलिए दिगंबर साधु हाथ में भोजन करता है, थाली में नहीं खाते, गिलास में पानी क्यों नहीं पीते? हमारी प्रकृति है हाथ में, इसलिए हम हाथ, दिगंबर साधु हाथ में भोजन करता है, कहीं भोजन का अपमान ना हो जाए। हम उतना ही खाते हैं, उतना ही लेते हैं जितना हमको खाना है। अब इस हाथ में दाल रोटी सब्जी चावल, मेरा ड्राई फ्रूट्स का त्याग है, फल का त्याग आजीवन, जूस का त्याग, शक्कर का त्याग, सिर्फ रागी की रोटी, 2 सब्जी, आंवला, मूंग की दाल, ये हमारा भोजन है। और इस भोजन में 2 दिन 3 दिन 5 दिन में एक बार आज मेरा दूसरा उपवास है। कल परसों भोजन किया था, आहार किया था, वो परसों भी आहार में खिचड़ी और सिर्फ लौकी सब्जी ली थी। कल उपवास, आज उपवास, चतुर्दशी को उपवास है। आज के दिन में पब्लिकली बात नहीं करता हूँ, पर 2 दिन से हमारे स्वामी जी परेशान कर रहे थे, महाराश्री महाराश्री महाराश्री। हमने कहीं फालतू अभी नहीं, कल और हमने कल का ही समय दिया था, पर आज लेके आ गए। तो हमने जब आ ही गए हैं तो फिर किसके पुण्य से क्या निकल रहा है मुझे नहीं पता है ना। तो मुझे लग रहा है कि, तो सोचो कि इतना एक बार खाने के बाद ये दिगंबर साधु 24 घंटे में हंस के 25-30 किलोमीटर चल लेते हैं, पैदल चलते हैं। ये कैसे संभव? और आज का आदमी दिन भर खाने के बाद घर से मंदिर तक पैदल चल के नहीं जा पाता है, क्योंकि आलसी हो गया है। सिर्फ आज का उसका सारे काम उसके मुख से हो रहे हैं, अब हाथ पैर काम नहीं कर रहे, बैठ गया है, शरीर डिंग डोंग डिंग हो रहा है। तो जितनी सुविधा मिली है, विज्ञान सुविधा दे सकता है पर सुख नहीं दे सकता है। सुख के लिए तो पुरुषार्थ मेहनत करना ही पड़ेगा। जैसे हमारे BR नायडू जी, सिर्फ और सिर्फ एक ही रुझान है कि मुझे सेवा करना, धर्म की, समाज की, परोपकार की, व्यक्ति की। उनका संस्थाओं में हजारों जी रहे हैं, वही तो भाव सिर्फ वो व्यक्ति अकेला व्यक्ति, इस व्यक्ति के लाखों लोगों की दुआएं साथ काम कर रही हैं। मनोज भाई भी जी जान से क्यों लगे हैं, जितना अच्छा से अच्छा हो जाए इस जीवन में, बस वही हमारी कमाई है। किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराश्री मैं कैसे जानूं कि ये व्यक्ति स्वर्ग गया? हमने कहा जब वो व्यक्ति मर जाए और उसके जो पीछे लोग, जब उसकी अंत्येष्टि में जो लोग चल रहे हैं, यदि उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा इंसान था, बड़ा परोपकारी था, बड़ा दयालु था, मान के चल वो व्यक्ति स्वर्ग गया। और पीछे चलते वाले लोग गालियां बक रहे हैं, अच्छा वो एक पाप कट गया, मान के वो व्यक्ति नरक गया। और आज की तारीख में सब कुछ बहुत अच्छा है, बस अपनों से ही सावधान रहना है। कमल जी, आज आप कुलचारम में हैं, यहाँ से आपका अगला बिहार हमारा कहाँ तक जाएगा? चूँकि हमारी पद यात्रा चल रही है, वही पद यात्रा हमारी निर्वाण तक चलती ही रहेगी। चूँकि अभी हम लोग कुंजवन महाराष्ट्र से यहाँ पर आए थे, गोमटेश्वर के दर्शन करते हुए बेंगलोर होते हुए चतुर्मास की यहाँ पर के, अब हम लोग 3 नवंबर को यहाँ से मध्याह्न में विहार करेंगे बद्रीनाथ के लिए। और अक्षय तृतीया पर हम लोग अप्रैल में पहुँचेंगे बद्रीनाथ, वहाँ पर भगवान के आदिनाथ के दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से चतुर्मास की हम दिल्ली आएंगे, तरुण सागरम चतुर्मास वहाँ पर होगा। फिर उसके बाद ये पद यात्रा चलती ही रहेगी अनवरत। एक लास्ट संदेश युवा पीढ़ी के लिए जो मानसिक विकास और संतृप्ति के लिए तरस रहे, उनको क्या है? हमने कहा ना कि यदि युवाओं को सिर्फ 3 बातें समझ में आ जाएं, थोड़ा सुनना सीख लें, थोड़ा सहन करना सीखें और थोड़ा झुकना सीख लें, उनका जीवन स्वर्ग बन सकता है। दूसरी बात, जिन बच्चों को आगे बढ़ना है, 3 बातें फिर, ऊंची सोच, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत। पत्थर में छेद करके व्यक्ति पानी में आग लगा सकता है। और यदि हम बनना बहुत कुछ चाहते हैं पर करना कुछ भी नहीं चाहते हैं, तो बिना मरे स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। तो मैं सोचता हूँ करने के लिए जुनून पैदा करना पड़ेगा। जैसे हमारे BR नायडू जी, जुनून है, मुझे करना है, मैं ही करूँगा, दुनिया का कोई काम असंभव नहीं है, सिर्फ जुनून पैदा होना चाहिए। और जुनून पैदा हो गया, आप अपनी मंजिल तक पहुँच गए। థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు ఆచార్యజీ. ఇది యువకులైనా ఎవరైనా సరే మానసిక ప్రశాంతత, అలాగే తాము తీసుకునే ఆహారం పట్ల, తాము చేసే పనుల పట్ల మంచి ఆలోచనతో ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు అన్నది ఆచార్య ప్రసన్న
సాగర్ మహారాజ్జీ చెప్తా ఉన్నారు. చూశారు కదండి, దిగంబర జైన్ ఆచార్యులు శ్రీ ప్రసన్న సాగర్జీ మహారాజ్తో ప్రత్యేక ముఖాముఖి కార్యక్రమాన్ని. తిరిగి మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నమస్కారం.